मेरे प्रिय भारतवासियों हो, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, घर में हंसते हुए एक दूसरे से बातें करो। एक दूसरे से बातें करो मर्यादित के अनुसार। अपने घर को स्वर्ग बना दो। आपका घर स्वर्ग हो जाएगा अपने आप। ईश्वर वास करने लगते हैं घर में। अपने अपने घर में ईश्वर को वास करना पड़ती है, इष्ट को वास करना पड़ती है, गुरु आत्मा को वास करना पड़ती है। तो आप सबको मेरा यही संदेश है। इस संदेश को अपने ध्यान में रखिए, सदा सुखी रखिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जय वाल्मीकि। मैं तारीख 11/12 को भोपाल से निकला था और 17, 18 में मैं आ गया। 17 में, 18 में मैं आ गया। मुझे बड़े प्रिय भक्त मिले, सब साथ में रहे और साथ में घूमे। 7-8 दिन का मेरा प्रोग्राम बड़े अच्छे से रहा। दिल्ली में, चंडीगढ़ में और लुधियाना में और भी आसपास के बहुत अच्छे से नाम हैं, जिनके गांव जैसे नाम हैं, लेकिन हैं इन्हीं के बीच में। सब जगह बड़े बड़े अच्छे मंदिर बने हुए हैं। दिल्ली में भी अच्छे बड़े बड़े सुहाने मंदिर बने हुए हैं। और बस थोड़ी सी कमी यदि है तो संचालन करने वाले ठीक नहीं है। वहाँ संत भी हैं तो वो संत भी ठीक नहीं है। फिर व्यवस्था अच्छी है, जैसी भी है अच्छी व्यवस्था है। संत का सबसे बड़ा पद होता है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सारे तीर्थ जो है संत के चरणों में रहते हैं, ये शास्त्र का प्रमाण है। और शास्त्र जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने ये शास्त्रों को लिखा है, उनके लिए तो ये वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, घर घर में उपदेशिक होना बहुत ज़रूरी है। जब होते हैं घर घर में तो हमारा ये भारत ऋषि मुनियों का देश था, जिसमें यहाँ संत लोग ऋषि मुनि रहते थे। हम उन्हीं की सब संतान हैं। बदलाव बहुत हो गया पहले से आज में। ईश्वर सबको अच्छा बदले, अच्छा रखे, सुखी रखे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहें, यही मेरी आशा है। तो मेरे जो है भक्त लोगों ने 7-8 दिन जो मेरी सेवा में रहे, कभी कोई पैर दबाता है, कभी कोई हाथ दबाता है, और खाने की पीने की पल पल में पूछते रहे। ऐसी मेरी सेवा करी। पैसे से भी मान सम्मान बहुत किया, बहुत कपड़े लत्ते से भी मान सम्मान किया। और उनमें सर्वप्रथम जो है संगम कुमार, जो राजनीति से भक्ति नीति में भी बहुत बहुत उसका भाव और प्रेम है। भक्ति नीति में भी, राजनीति में भी बहुत अच्छा भाव है और समाज के हित में ही काम कर रहा है। वो समाज की बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों पे ला करके शासन से मांग करता है और उनको समय पे मिलता रहे। क्यों कि समय पे यदि ईश्वर ने नहीं करी होती व्यवस्था तो संसार का नाश होता। समय के आधार पे ईश्वर ने सब व्यवस्था करी है और वो ईश्वर है महर्षि वाल्मीकि भगवान। उन्होंने सृष्टि की रचना करके महर्षि वाल्मीकि भगवान ने बहुत बड़े बड़े काम बना दिए उसमें। और वाल्मीकि भगवान ने
रामायण की रचना में राम की रचना करके सृष्टि की रचना कर दी। और सृष्टि की रचना में जो है आज हम हर चीज भोग रहे हैं। इस पे लोग दूसरे कब्जा बनाए बैठे हैं। जिन जिनको भी ताकत आई तो उन्होंने ताकत से मार के किसी को निंदनीय करके और उस पर अधिकार जमाते रहे लोग। बस ये कूटनीति जो है ये बहुत बड़ी नीति है। सब नीति ये कहती है धर्म के आधार पर रहो, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म न दूसर सत्य समना, आगम निगम कहें वेद पुराण। वेद और पुराण भी कह रहे हैं, संत लोग भी बता रहे हैं, माता पिता भी बता रहे हैं कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जिन्होंने धर्म की रचना की है उनका सब है। तो मेरे प्रिय संगमनाथ को, उसके मित्र आशु को और उसके बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं, गुरु समान लोगों को मर्यादा देता है वो। और वो संत जो चले साथ में उन्होंने भी मेरे को बहुत उपयोग में रखा, बहुत साथ दिया, मेरी सेवा में रहे बहुत ऐसे। तो उनको डॉक्टर उज्जैनी ये सब बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि सभी का मुझे नाम नहीं आता। किसी को मैं नज़र से पहचानता हूँ, किसी को नाम से कभी जानता हूँ। तो ये संगम कुमार मेरी जीभ पे थोड़ा सा लपट गया है, तो मैं इसका जो है संगम कुमार को बहुत प्यार करता हूँ। और ईश्वर इसको शक्ति दे, बुद्धि विवेक दे। कम नहीं है, कमी नहीं, लेकिन फिर भी